हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद 2.2। तो 2.1 में जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है का ग्राफ ये दिया हुआ है। बुक में सेम क्वेश्चन है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि हमें p ऑफ x का क्या करना है, जीरोज निकालना है कि इसमें कितना जीरो है। देखेंगे सबसे पहले इसको हम रफली क्या है कि मान लीजिए कोई ये हमारा क्या है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये हमारा x और ये y हमारा। तो सुनने क्या मतलब है कि जैसे अगर पूछता है कि p ऑफ x यानी कि x का जीरो, तो क्या करेंगे, x से जो भी लाइन टच हो या उसको क्रॉस करे वो क्या होगा, x का जीरो होगा। अगर y का पूछे तो y का वो लाइन, y पे वो लाइन जो y से को टच करे या उसको कट करे वो y का। जैसे x का है तो क्या होगा कि मान लीजिए लाइन ड्रॉ किया हमने ऐसे, तो x का जीरो निकालना, तो जीरो कितना होगा हमारा, x पे ये एक लाइन कट कर रहा है तो एक जीरो ये हो गया। देखेंगे एक पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, x को टच करके ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, इसका जीरो कितना होगा, एक और दो। इसका जीरो कितना होगा, एक और दो जीरो होगा। अगर इसी तरह पूछे, इसी में यही ग्राफ सेम ग्राफ हो, अगर पूछे y का, तो देखेंगे y से कितना लाइन कट रहा है, कितना लाइन क्रॉस हो रहा है, तो सिर्फ ये एक पॉइंट कितना हो रहा है, सिर्फ ये एक पॉइंट हो रहा है। तो y का जीरो कितना होगा, एक, और x का कितना हो जाएगा, दो। x का p ऑफ x और p ऑफ y क्या हो जाएगा, वन, और p ऑफ x कितना हो जाएगा, दो। इसी तरह देखिए इसमें क्या पूछना है, बताना है p ऑफ x यानी कि x के पॉलिनोमियल का जीरो से निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या हमारा x, क्या ये लाइन x पे टच कर रहा है, तो नहीं, किस पे कर रहा है, ये y को क्रॉस कर रहा है। अगर यहाँ पूछता कि y का अगर हम p ऑफ y निकालना है तो हमारा हो जाता है एक, लेकिन हमारा क्या निकालना है, p ऑफ x, तो x का मान कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये लाइन x पे ना तो टच कर रही है ना क्रॉस कर रही है। इसी तरह देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में p ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ देंगे p ऑफ x क्या है, देंगे ये लाइन जो हमारा है यहाँ से जा रहा है और एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है x को, तो कितना हो जाएगा इसका जीरो, वन। अगर पूछे इस पे y पे, तो y भी ये कितना है, एक। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में x का कितना है, जीरो होगा, p ऑफ x, तो एक, दो और ये तीन, एक, दो, तीन, इसका कितना हो जाएगा, तीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है तो एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, यानी कि x, p ऑफ x कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो कितना हो जाएगा, तो दो। p ऑफ x यानी p ऑफ x का जीरो कितना होगा, दो। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे x पे कट कर रहा है, एक x पे यहाँ कट कर रहा है, एक x पे यहाँ कट कर रहा है, एक x पे यहाँ कट रहा है, तो यहाँ पे p ऑफ x कितना हो जाएगा, चार। यहाँ पे कितने जीरो होगा, चार। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में एक पॉइंट तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ये लाइन, एक ये हो गया, लेकिन देखेंगे ये लाइन आगे जाके फिर x पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा लेकिन टच कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, x का जीरो होगा, एक ये हो गया। फिर देखेंगे ये लाइन ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे x पे ये टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है लेकिन टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा p ऑफ x का जीरो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। p ऑफ x का जीरो कितना होगा, तीन होगा। अगर इसी पे पूछता कि p ऑफ y जीरो कितना होगा, देखते हैं ये लाइन x पे कट कर रहा है, यहाँ जा रहा है, x पे टच कर रहा है, फिर देखेंगे ये लाइन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, y को क्रॉस कर रहा है। फिर यहाँ देखेंगे फिर x पे चला जा रहा है, y पे नहीं है, x पे कितना है, एक पॉइंट है। तो चैप्टर सेकंड में 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपके बुक में भी। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2।